हेलो स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमी स्फीयर ऑफ सेम रेडियस। कह रहा है कि एक टॉय है जो कि माउंटेड है। एक टॉय है जिसके नीचे में क्या है, हेमिस्फेयर है, और इसके ऊपर क्या है, कोन एक रखा हुआ है। इस तरीके से है। ठीक है। अब कह रहा है कि जो रेडियस दे रखा है कोन का और हेमिस्फेयर का, उसका रेडियस दे रखा है रेडियस दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर दोनों के लिए। देखिए, हेमिस्फेयर के लिए और कोन के लिए, दोनों के लिए रेडियस कितना है। रेडियस जो दे रखा है वो 3.5 सेंटीमीटर किसके लिए, ये होगा कोन एंड हेमिस्फेयर, दोनों के लिए सेम बोल रहा है। ठीक है, दोनों के लिए सेम है। ठीक। अब कह रहा है द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। ये टोटल दे रखा है 15.5 सेंटीमीटर। अब देखिए, हाइट ऑफ कोन निकाल दीजिए। ये कितना जाएगा, 15.5 माइनस से सरफेस एरिया का जो हेमिस्फेयर का जो रेडियस है उसको माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका हाइट निकल कर आ गया h। अब ये हाइट हमें पता है, रेडियस हमें पता है, अब एल निकालना है। एल क्या हो जाएगा, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर कितना है, आर हमारा है ये है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है, एच है हमारा 12 का स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो L इजकल टू आ जाएगा आपका, इसको आप कर लीजिए, ये आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 12.25 प्लस 144। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे ये आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। हमें हाइट ऑफ स्लैंट हाइट पता हो गया कोन का, और हाइट पता है h, और रेडियस पता है 3.5। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय। टॉय का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय क्या हो जाएगा, देखिए, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। यही तो है, इस दोनों को हम ऐड कर देंगे, दोनों का एरिया निकाल कर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जो पूरा टॉय है उसका एरिया निकल जाएगा। इसका होता है पाई आर एल, इसका होता है 2 पाई आर स्क्वायर। पाई और आर कॉमन है, एल प्लस आर लिख लीजिए। पाई कितना है 22/7, आर कितना है 3.5, एल कितना निकल कर आया 12.5, और आर कितना है, ये है 2 आर हो जाएगा ना, तो 3.5 इंटू में 2, क्योंकि 2 पाई आर स्क्वायर था। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 7, ये 0.5 हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12.5 प्लस 7, ये आ जाएगा 11 इंटू में 19.5, यही तो आएगा, क्योंकि 12.5 प्लस 7 19.5। इसको जब आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना आ गया, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइस। थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फेयर। कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है, इस तरीके से हम थोड़ा बना लेते हैं ताकि ये समझने में आसानी हो। ठीक है, इस तरीके का हम क्यूबिकल बार्ट बना लेते हैं। ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब कह रहा है इसके ऊपर जो है एक हेमिस्फेयर है। क्या है, एक हेमिस्फेयर है। इस तरीके से हम
हेमिस्फेयर बना लिए। ठीक है, ठीक। अब कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक, इसकी जो ब्लॉक की जो साइड्स है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। ए मीन्स साइड ऑफ क्यूब कितना है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब कह रहा है कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फेयर। ये जो हेमिस्फेयर बना है इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना होगा। देखिए ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा, कितना होगा, जब ये चारों साइड को क्या करे टच करेगा तो ग्रेटेस्ट, ये साइड कितना है, ये साइड है 7, ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7, मतलब किसी भी इस ऐसे अगर हम ड्रॉ करते हैं या इस तरीके से ड्रॉ करते हैं जो इसका डायमीटर जो होगा वो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, वो मैक्सिमम होगा 7 सेंटीमीटर के बराबर। मैक्सिमम डायामीटर ऑफ स्फेयर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अगर हम पूरा इस तरीके से टच करता हुआ इसको आप ड्रॉ करोगे तो यही बनेगा। ठीक है, हम छोटा सा बनाए हैं कि ऐसा है। ठीक, तो मैक्सिमम डायमीटर कितना है निकल कर आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यों निकल कर आया समझ में आया, क्योंकि मैक्सिमम ये जो है ये इसका डायमीटर क्या कर सकता है, चारों साइड्स को टच करते हुए इसका एक शेप बन सकता है, तो मैक्सिमम वो डायमीटर हो सकता है। ठीक है। अब कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सॉलिड बना हुआ है पूरा का एरिया निकालना है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिए, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखिए इसमें क्या क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, तो क्या हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का सरफेस एरिया प्लस ये जो स्फेयर है हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। अब देखिए ये जो क्यूब का एरिया था इसमें सारे साइड्स कवर हो गए, ये भी कवर हो गया पूरा। ठीक है। अब लेकिन जब हम ये स्फेयर का एरिया लिख रहे हैं कर्व सरफेस एरिया, तो इसमें ये वाला भी शेप आ जाएगा, जो बेस है वो भी आ जाएगा। ठीक है, ये बेस आ गया किसमें, कर्व सरफेस एरिया में भी आ रहा है और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में भी आ रहा है ये पूरा, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 बार ऐड हो रहा है तो इतने पार्ट को हम क्या करेंगे कट कर कर बाहर निकाल दीजिए। मीन्स इस वाले को 2 बार ऐड हो रहा है तो इसको हम माइनस कर देते हैं, तो ये कैसा पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, तो माइनस कर्व सरफेस माइनस एरिया ऑफ या ऐसे लिख सकते हैं बेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया, ये 6a² ठीक है प्लस हेमिस्फीयर का 2πr² माइनस का πr²। ठीक, अब देखिए 6a² प्लस ये 2πr² माइनस πr² कितना हो जाएगा πr²। 6 इंटू साइड कितना है 7, 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू r कितना है 3.5 इंटू में 3.5। ठीक है, ये देखिए साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर, मैक्सिमम जो डायामीटर होगा वो 7 होगा, रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस जो होगा वो 7/2 मतलब 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए हम 3.5 यहाँ पर लिखे हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि 3.5 यहाँ पे कैसे आया। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 294, इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो 38.5, टोटल को जब सॉल्व कर लोगे तो 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा गाइज। इसमें सिर्फ एक कंसेप्ट समझना है कि ये जो स्फेयर हम बनाए हैं, बड़ा स्फेयर भी बन सकता है छोटा, हम जस्ट एग्जांपल के लिए, तो मैक्सिमम कितना डायमीटर हो सकता है, जितना हम क्यूब का साइड का लेंथ है उतना मैक्सिमम डायमीटर हो सकता है। ठीक है, दूसरा चीज़ क्या था कि हम सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिख रहे हैं प्लस सरफेस एरिया ऑफ
हेमिस्फेयर लिख रहे हैं। अब क्यूब में जो होगा ये पूरे पार्ट का एरिया तो कवर हो ही रहा है, जैसा कि ऊपर भी इसी तरीके से ये वाला पार्ट है, और हेमिस्फेयर का एरिया हो ही रहा है कवर, ठीक है। उसमें जो सर्कुलर वाला पार्ट है उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर वो माइनस नहीं करेंगे तो वो 2 बार ऐड हो जाएगा, इसीलिए उसको हम माइनस कर देंगे। यही कंसेप्ट यहाँ पे समझना था, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस थैंक यू।